वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं हर एक ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ ग्वेनपोल, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर स्पाई गेमर ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में। मैं जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। ग्वेनपोल की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी ग्वेनपोल सीक्रेट वॉर्स जून 2015 में। जी हाँ, ये रिसेंटली आया कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा पुराना कैरेक्टर नहीं है। इशू की शुरुआत होती है हॉवर्ड द डक एंड फेलिशिया हार्डी AKA ब्लैक कैट से, जो कि हॉवर्ड द डक को एक लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहती है, जिसपे हॉवर्ड मना कर देता है। तो फेलिशिया हॉवर्ड की उसे एक वीडियो दिखाती है जो कि वो नहीं चाहेगा कि वो पब्लिश करे। तो फेलिशिया हॉवर्ड को बताती है कि वो अपने कुछ आदमियों के साथ एक सीक्रेट ग्रुप से एक बॉक्स खरीदने के लिए एक बिल्डिंग पे खड़ी थी। एंड फिर उस बिल्डिंग की सीढ़ियों के गेट से एक पागल लड़की बाइक से गेट तोड़ते हुए अंदर आती है और आते ही वो सब पे अटैक करना शुरू कर देती है। एंड एक पेन लेकर पागलों की तरह मेरे एक आदमी के हाथ के आर पार कर देती है। एंड उसकी गन छीन के अंधाधुन गोलियां चलाने लग पड़ती है सब पे। एंड वो उस बॉक्स की ओर बढ़ती है जो इसकी हम डील करने आए थे। एंड उस बॉक्स को लेकर वो लिटरली बिल्डिंग से बाइक के साथ ही जंप कर देती है। एंड जंप करते वक्त मुझे कहती है गुड बाय फेलिशिया, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। एंड नीचे वो एक ट्रक पे जाकर गिरती है जिसमें बहुत सारे डक्स रखे थे। तो डक्स का सुनते ही हॉवर्ड द डक को बहुत गुस्सा आता है कि वो डक्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो फेलिशिया कहती है कि जो भी हो, अब तुम्हें उस लड़के के बारे में मुझे पता लगा के देना है, क्योंकि वो लड़की मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी जानती है। एंड वो जानती है कि मैं ही ब्लैक कैट हूँ, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो जाओ उस लड़के के बारे में मुझे पता लगा के दो और मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं करूंगी। और ऐसा कहते ही फेलिशिया वहां से चली जाती है। एंड जब हॉवर्ड द डक नीचे देखता है तो उसके डेस्क के नीचे ही ग्वेनपोल छुपी हुई होती है। एंड उसे देख के हॉवर्ड कहता है कि तुम्हें इस पूरे शहर में मेरा ही डेस्क मिला था छुपने के लिए, जाओ किसी और डेस्क के नीचे जाके छुपो। एंड इसके बाद ग्वेनपोल अपनी गन्स निकालते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं यहाँ सिर्फ छिपने नहीं आई। एंड ये सब देखते ही हॉवर्ड जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। एंड ग्वेनपोल उस पर अंधाधुन गोलियां चलाती है। एंड हॉवर्ड कहता है कि हे लेडी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो ग्वेनपोल कहती है कि डोंट वरी, तुम दोबारा से पब्लिश हो जाओगे अगर मर भी गए, और वैसे भी तुम कई सालों से पब्लिश नहीं हुए थे, तो अभी क्या फर्क पड़ता है। पब्लिश क्या मतलब पब्लिश, मैं कोई बुक नहीं हूँ, मैं एक लिविंग बीइंग हूँ। एंड ग्वेनपोल गोलियां चलाते हुए कहती है कि कम ऑन, किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम इतने सालों से कहाँ थे, तो अभी भी मर जाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हें पब्लिश हुए काफी टाइम हो गया। तो हॉवर्ड द डक उसकी पब्लिश वाली बातें सुन के समझ जाता है कि ये लड़की पूरी तरह से पागल है, और वो उसे पागल कहता है। जिसपे ग्वेनपोल कहती है कि पागल नहीं, वो एक सुपर हीरो है। एंड उसकी कॉस्ट्यूम देखो, उसने ये कॉस्ट्यूम खुद बनवाई है एक उसी टेलर से जो बाकी के सुपर हीरोज की भी कॉस्ट्यूम बनाता है। और मैंने उसे एक लिस्ट पकड़ाई और उसने उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली मुझे मेरी परफेक्ट कॉस्ट्यूम बना कर दी। और हियर आई एम विद दैट कॉस्ट्यूम, और मैं इस यूनिवर्स से नहीं हूँ, मैं किसी और यूनिवर्स से यहाँ पे आई हूँ। एंड डोंट वरी, मैंने वो बॉक्स हाइड्रा को भेज दिया है। जिसपे हॉवर्ड कहता है कि क्या तुमने हाइड्रा को भेज दिया। तो ग्वेनपोल कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, मैंने हाइड्रा को भेज दिया, लेकिन एवेंजर्स ये सब संभाल लेंगे। जिसपे हॉवर्ड द डक एवेंजर्स हेडक्वार्टर में कॉल लगाते हुए कहता है कि ये सुनो। एंड उस फोन में बोलते हैं कि सभी एवेंजर्स अभी स्पेस में गए हुए हैं किसी काम से, एंड आपको अगर इमरजेंसी है तो 911 पे पुलिस को कॉल करें। तो अपने सामने कोई भी चारा ना पाकर ग्वेनपोल एंड हॉवर्ड दोनों हाइड्रा के बेस पे खुद जाकर उस बॉक्स को चुराने की कोशिश करते हैं। एंड ग्वेनपोल हॉगवर्ड के साथ जंप कर देती है। एंड जंप करते ही वो हॉगवर्ड को एक हथियार की तरह एक हाइड्रा के मैन के ऊपर फेंकती है। एंड कुछ नाइफ्स बाकी हाइड्रा के बंदों पे। एंड फिर उसे एक हेलकम का मैट दिखता है। एंड उसके अंदर एंटर होते ही उसे लैब दिखाई देती है। एंड लैब में एंटर होते ही उसे मिलती है हाइड्रा मैडम। एंड मैडम हाइड्रा ग्वेनपोल पे अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम हमें ये सब करने से क्यों रोक रही हो, तुम ही ने हमें वो बॉक्स बेचा था। जिसपे ग्वेनपोल कहते हैं कि हाँ, लेकिन अभी मेरा मूड चेंज हो गया है। तो मैडम हाइड्रा ग्वेनपोल को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता, तुम एक नौसिखी है। बट बड़ी चालाकी से ग्वेनपोल उस बॉक्स को चुरा लेती है। एंड एक्चुअली में उस बॉक्स में था वायरस, जो कि बहुत ज्यादा डेडली था। एंड ग्वेनपोल उसे पी लेती है, जिसे देखकर बाकी के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। एंड मैडम हाइड्रा एंड हॉवर्ड द डक बाहर की ओर भागते हैं, क्योंकि उस वायरस का इन्फेक्शन उन पे भी हो सकता है। तो हॉवर्ड कहता है कि ये तुमने क्या किया। जिसपे ग्वेन कहती है कि डोंट वरी, मुझ पे इस वायरस का असर नहीं होगा, मैं दूसरे यूनिवर्स से हूँ। तो हॉवर्ड कहता है कि इस यूनिवर्स में भी तुम में उस वायरस का असर वैसे ही होगा जैसे बाकी सब पे होता है। एंड ऐसा कहते ही ग्वेनपोल की पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है एंड वायरस का असर उस पे होना शुरू हो जाता है। तो ग्वेन जल्दी से मैडम हाइड्रा से उसका एंटीडोट मांगती है। एंड मैडम हाइड्रा भी उस वायरस से इन्फेक्ट ना हो जाए इस डर से वो एंटीडोट ग्वेनपोल को दे देती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। एंड उसके बाद बचा हुआ वायरस हॉवर्ड द डक लाकर ब्लैक कैट को दे देता है। एंड इसके बाद ग्वेनपोल नेक्स्ट इशू में अपीयर होती है, जहाँ पे हमें एक्चुअल में पता चलता है कि वो किस यूनिवर्स से है। सो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ग्वेनपोल हमारे ही यूनिवर्स से है। जी हाँ, ये मार्वल यूनिवर्स में हमारा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें कोई भी सुपर हीरो
एग्जिस्ट नहीं करता, बट उनकी कॉमिक बुक्स करती हैं। एंड ग्वेनपूल इन सभी मार्वल कॉमिक्स की बहुत बड़ी फैन थी एंड उसने लिटरली हर एक कॉमिक पढ़ रखी थी। एंड इसी दौरान एक रात उसके कमरे से बहुत ही अजीब सी आवाज आती है एंड जब उसकी आंख खुलती है तो वो होती है इस यूनिवर्स में, यानी कि मार्वल के मेन यूनिवर्स में। एंड नेक्स्ट इशू में ग्वेनपूल मिलती है डॉक्टर स्ट्रेंज को एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ग्वेनपूल से मिलते समझ जाते हैं कि वो इस यूनिवर्स की नहीं है, वो किसी और यूनिवर्स की है। तो काफी सारी स्पेल्स यूज करने के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज ग्वेनपूल को उसके यूनिवर्स में नहीं भेज पाते। तो अपने सामने कोई भी चारा ना पाकर डॉक्टर स्ट्रेंज ग्वेनपूल के एग्जिस्टेंस को उसके यूनिवर्स से पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करके इस यूनिवर्स में ले आते हैं, यानी कि अभी ग्वेनपूल के यूनिवर्स में, यानी कि हमारे यूनिवर्स में ग्वेनपूल की एग्जिस्टेंस का कोई भी प्रूफ बचेगा नहीं। एंड इसके बाद ग्वेनपूल यहीं पे रहने लगती है एंड सबके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती है। बट काफी टाइम के बाद जब उसकी माइल्स मोरालेस के साथ दोस्ती होती है तो ग्वेनपूल का ही फ्यूचर वर्जन, जो कि एक एक्चुअली में ईवल वर्जन है, वो आकर माइल्स को मारने की कोशिश करता है। तो ग्वेनपूल माइल्स के साथ मिलकर उसे रोकती है एंड इसके बाद वो ईवल वर्जन ग्वेनपूल के साथ फोर्थ वॉल ब्रेक करके बात करता है। जी हाँ, ग्वेनपूल में डेडपूल की तरह ही पावर है कि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकती है। एंड अगर बात करें ग्वेनपूल की पावर्स की तो उसमें बहुत ज्यादा पावर्स है क्योंकि वो फोर्थ वॉल ब्रेकर है एंड इसीलिए वो डेडपूल की तरह ही कॉमिक इवेंट्स को चेंज कर सकती है। लेकिन उसे क्या सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है वो ये है कि ग्वेनपूल को सभी के सभी सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स की सीक्रेट आइडेंटिटी मालूम है एंड इसी के साथ साथ सभी सुपर विलन्स की कमजोरियां भी। तो क्योंकि ग्वेनपूल सभी की सभी कॉमिक्स पढ़ चुकी थी तो इसलिए उसे सभी सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स के बारे में नॉलेज थी, जो कि उसे मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर बनाता है। एंड इसके साथ वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकती है एंड अपनी मर्जी से किसी भी कॉमिक में एंटर या फिर एग्जिट कर सकती है और किसी भी कैरेक्टर को स्टोरी चलते वक्त ही चेंज कर सकती है। एंड इसी के साथ उसे एक और यूनिवर्स का उसका ही फ्यूचर वर्जन मिलता है, जो कि उसे बताता है कि तुम सिर्फ कॉमिक्स में नहीं बल्कि गेम्स, टॉयज, गेस्ट स्टार्स, फैन आर्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट में भी बहुत ज्यादा फेमस हो। एंड कॉमिक्स के साथ साथ ग्वेनपूल को रियल वर्ल्ड की भी पूरी नॉलेज है, तो इसलिए ये इसे मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बनाता है। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ ग्वेनपूल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू रियली डिड देन प्लीज गिव द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर रोज लाता रहता हूँ। और अगर आप अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में एंड मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सो बी श्योर टू कमेंट बिलो एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।